हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो परचेस करने के लिए अपने क्रिस्टल ब्रेसलेट या कोई भी ब्रेसलेट जो भी आपको सही लगता है, या तो आप पूछ सकते हैं कौन सा ब्रेसलेट आपके लिए सही है। आप परचेस कर सकते हैं मुझसे एंड मैं एनर्जाइज करके ही आपके नाम पे दूँगी, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि ब्रेसलेट हमेशा हीलर से लेने से ही वो इफ़ेक्टिव होता है। और दूसरा है कि अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ही मैसेज करें 8926379155, वहाँ पर मैसेज करें और मैसेज करके आप रीडिंग बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप रीडिंग ले सकते हैं। आप मेरा जो कार्ड है, टैरो डेक है, वो परचेस कर सकते हैं। ओके एंड थैंक यू फॉर आपके लाइकिंग, आपके कमेंट के लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। इस यूट्यूब पे दूसरा चैनल है इंग्लिश में, जिसमें है 1111 मानसी टैरोट इन इंग्लिश, तो उससे भी आप सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स हम देखेंगे और उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे। ओके, सो पहले देखते हैं आपके पर्सन के बारे में। What your person's energy towards you? Okay, spirit guides, angels and sisters, please help us to find the energy. Thank you. Wow. First card is the Tower card. किस बात का टावर कार्ड? टावर कार्ड कभी कभी ये मार्स की एनर्जी को कैरी करता है, तो कभी कभी फाइट तो दिखाता ही है, लेकिन कभी कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, यानी कोई चीज़ चेंज होगी और सडन चेंज होगा आपके लाइफ में। या द हर्मिट, ये दोनों मेजर अरकाना है। ओके, विर्गो की एनर्जी है। द चैरियट, अगेन एक मेजर अरकाना। क्या बात है, वेरी नाइस एनर्जी है। कैंसरियन एनर्जी। ओके, देन नेक्स्ट आई हैव माय गॉड टेम्परेंस, अगेन एक मेजर अरकाना। 4 मेजर अरकाना एंड ऐसा बहुत रेयर होता है। सैजिटेरियस एनर्जी, कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा आपका इस कनेक्शन में। 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मुझे लगता है इस कनेक्शन में ना एक पर्सन की तो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, यानी हो सकता है ये आप ही हो जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। बट दिस पर्सन एंड कहीं ना कहीं अगर ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पर दोनों के साइड से थोड़ी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस इन द सेंस हो सकता है आप और ये पर्सन शायद किसी बात से बहुत ज़्यादा अपने आप को शायद उस हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, जिस बाउंड्री की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। देखिए, हर कनेक्शन में सम टाइम ना, जैसे कि अप्रोच करना भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ताकि आप एक दूसरे को माफ़ कर सके, एक दूसरे को आप लेट गो कर सके। आप ग्रजेस रख रहे हो सम टाइम, जो कि वो उसका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो एक शैडो सेल्फ होता है आपका और इस पर्सन का। कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो हो चुका है। मुझे नहीं लगता ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, बट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग। और हो सकता है या तो हो रहा है कुछ लोगों की लाइफ में, या तो ये अपकमिंग डेज में होगा। ये पर्सन और आपके बीच में या तो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हो। ठीक है, देखते हैं। शायद ये कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का 16 साल का हो, कुछ लोगों का 9 इयर्स का हो, 7 इयर्स का हो। ओके, 14 इयर्स का भी है यहाँ पर, 7 इयर्स का भी तो है, 5
एंड 3 इयर्स का भी हो सकता है, 7 इयर्स, 7 7 3 यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है दिस पर्सन, मुझे कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन को, आप जो मैं बॉटम का पार्ट था वो उसको मैं डिस्क्राइब कर रही थी कि आप दोनों एक चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक बड़ा सख्त बाउंड्री रखा है। शायद ये आप दोनों का अभी काफ़ी हद तक म्यूचुअल मुझे दिख रहा है कि दोनों ट्रांसफॉर्म होने से बच रहे हो, यानी समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ योर, जैसे कि मैंने कहा अभी कि एक चीज़ होता है अप्रोच करना, लेट गो कर देना, माफ़ कर देना, या ईगो को बीच में नहीं लाना। ये जो बैरियर आप देख रहे हो ना, ये ईगो का है, ठीक है। इस चीज़ को आपको जाने देना होगा। कुछ लोग, हो सकता है इस पर्सन की अभी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ये पर्सनल इस पर्सन के लाइफ में आया है, जिस पर्सन को हो सकता है बहुत सारे लोग अटेंशन दे रहे थे। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ आइसोलेटेड, आई डोंट नो ये कहाँ पर भी रहते हैं। अगर ये आपसे डिस्टेंस में रह रहे हैं, दूसरे सिटी या कंट्री कहीं पर भी, इनको ऐसा लगता है ये एक आइसोलेशन लाइफ जी रहा है ये पर्सन। इनके लाइफ में सडन चेंज आया है, हो सकता है इनकी जॉब की कोई प्रॉब्लम हुआ है, या तो कहीं पर इनके ट्रांसफ़र हुआ है, या तो कहीं पर ना कहीं पर ये अकेले इनको जाना पड़ रहा है। एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ इनएविटेबल, जैसे कि इनको रोक नहीं सकता है। एंड ये पर्सन को जाना ही होगा, वो काम करना ही होगा, एंड वो लाइफ में आगे जो भी होगा, ऐसा नहीं कि वो रुकेगा ये पर्सन, ऐसा नहीं है। बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लोनली, वेरी अलोन, वेरी पथेटिक, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है, जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी कर्म का सज़ा मिला है। और ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में काफ़ी हद तक आपने इस चीज़ को कवर कर लिया है। हो सकता है कि आपके लाइफ में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन वो शायद ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। दोनों की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होगा ऑलरेडी, आपने ओवरकम कर लिया होगा, अभी काफ़ी बैलेंस पोजीशन में आप हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आपको बताएंगे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। या सम टाइम दिस पर्सन की, या तो आप कभी कभी कर्मा के लिए वेट करते रहते हो, या तो सम टाइम आप वेट कर रहे हो कि आपको वो क्लोज़र मिल जाए, ठीक है। सम टाइम वो क्लोज़र भी आप चाहते हो कि हाँ ये पर्सन मुझे एक क्लोज़र दे दे ताकि मैं भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग ये रेकनसाइल का भी वेट कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है यहाँ पर। मुझे लगता है इनके लाइफ में ना, इनको एक कहीं से एक बहुत बड़ा मतलब झटका लगा है, क्योंकि टावर कार्ड हमारा पहले था। मुझे लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को उस सिचुएशन से उबारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अभी आप याद आ रहे हो, बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो कि आप होते तो इनको इतनी मोटिवेट करते, या तो आप इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कराते थे। आप कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा एक हायर लेवल, मतलब इनकी जो सोल को इतनी मोटिवेट करते थे कि इनको हायर लेवल तक रीच आउट कराने के लिए आप मदद करते थे। वो चीज़ ना इनके लाइफ से गायब है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर काइंड टॉक, या बातें जो भी आप करते थे, जिस तरह से भी आप इनको मोटिवेट करते थे, जिस तरह से भी आप इनको हेल्प करते थे, उस चीज़ की अभी कमी हो गई है इनके लाइफ में। ये पर्सन किसी बात करने में रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको सब कुछ सही करने के लिए बस एक छोटी सी कोशिश ही करनी थी, ना कि कोई पहाड़ उठा के कहीं फेंकना था, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, मंदिर उठा के फेंकना नहीं था। तो वो सही बात है। यहाँ पर ऐसा ही है कि इनको बस छोटे सा कोशिश ही करना था। बट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज, शायद हो सकता है ये थोड़ा सेल्फिश हो, और बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस यहाँ पर दिखा दिया इस कनेक्शन में। जिस कनेक्शन में ये छोटा सा कोशिश ही इनको नहीं करना था, इनकी ईगो बहुत हाई हो गई, इनकी शैडो सेल्फ इनकी डार्कन हो गई कि इनको अभी रिग्रेट हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास वही थर्ड पार्टी के सिवा और कुछ नहीं है। आई डोंट नो, ये जो भी है, जो भी पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी वही है जो वही सब कुछ है, चाहे इनका अच्छा हो या बुरा हो, बट दे आर ओनली देयर, ओके। वो वहाँ से अब निकल नहीं सकते। तो समथिंग लाइक दैट। देखते हैं दूसरे कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। ये पर्सन आपको याद करते हैं, उस पॉजिटिव दिनों को याद करते हैं, जैसे कि आपके साथ कहीं ये बाहर गए थे घूमने के लिए, या तो आपके साथ अच्छी टाइम स्पेंड किया था, या तो आपके साथ लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एटलीस्ट 7 से 9 मंथ हो सकता है, या ईयर का हो सकता है, कुछ लोगों का डिस्टेंस है। नॉट फॉर एवरी वन, बट हाँ हो सकता है।
कुछ लोगों के लिए अगस्त सितंबर का मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जुलाई का मंथ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मई का मंथ हो सकता है प्रोमिनेंट हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, या ये पर्सन अभी मूव करने की सोच रहा है या सोच रही है, जो भी है, क्योंकि वो सिचुएशन से पॉजिटिविटी के साथ ही मूव कर रहा है। हो सकता है आप ही के साथ इनका काफ़ी झगड़ा हुआ है, जिस वजह से इनको रियलाइज हुआ है कि इनकी छोटी सी बातें, छोटी सी कोशिश ही इस रिश्ते को बचा सकता है, और लेकिन ये कभी कोशिश ही नहीं करता है या करती है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, और यही चीज़ कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट में डाल रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना बहुत इमेच्योर भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज है, नो, इनके अंदर ना मतलब इच्छा शक्ति की कमी है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम तक एलोन रहे होंगे, और अगर आपने इनको अप्रोच किया होगा फॉर द सेटलमेंट, फॉर द कमिटमेंट, फॉर समथिंग, दिस पर्सन इज ऑलवेज अवॉइडिंग दैट। इस ऐसा लगता है कि ये पर्सन मतलब अपने साथ ही एक जंग लड़ रहा है ये पर्सन। आई डोंट नो ये किसके लिए, लेकिन है। 8 of swords, दिस पर्सन इज फियरफुल। इनको ना शायद हो सकता है अगर आप ना कभी इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से भी पेश आते होगे ना, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रूड वे में आपको शायद झटक देते होंगे, या तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलते हैं ना, ये मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि टेकन फॉर ग्रांटेड, नो, दिस पर्सनस पर्सनल इज टोटली डिफरेंट। ऐसा नहीं कि उनको विजडम की कमी है, इनको पता है कि मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे वो सोचता है या सोचती है अगर मैं बिहेव करूँगा तो मेरे पर जो सामने वाला पर्सन हावी हो जाएगा या मुझे डोमिनेट करने लगेगा, या तो इनको ना फियर है खुद से कि दे कैन लूज कंट्रोल। ठीक है, ये बात इनमें बहुत ज़्यादा है। अब ये तो मुझे ऐसा इनको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इसी वजह से मुझे ऐसे हरमिट इधर दिख रहा है। दिस पर्सन नोज, इनके ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। मैं उन्हीं लोगों को बहुत बेहतर मानती हूँ जो समय के साथ चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि टावर कार्ड ऑलरेडी हमें चेंज को ही दिखाता है। अगर हम वक्त के साथ अपने बिहेवियर को, अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करते हैं तो हम सर्वाइविंग जो होता है ना लाइफ का, उसमें हमेशा पीछे रह जाएंगे। यानी या तो हमारी रिसोर्स में कमी हो जाएगी, या तो हमारी नेम फेम, जो हमारी स्टेटस, हमारी रेपुटेशन, सब में कमी होने लगता है, क्योंकि यू आर नॉट अपडेटिंग योर सेल्फ विद द टाइम, विद द एनवायरमेंट। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन को पता है, बट अपने पैसों, अपनी चीज़ों को लेके केयरफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से आपके साथ। हो सकता है कोई किसी के एक स्पाउस भी रहे हों, किसी के आई डोंट नो किसके लिए आप देख रहे हो, कोई मैरिड भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी में यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये पर्सन सिंगल है तभी भी ये चीज़ लागू होता है। ये 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिखा रहा है, फायर है। 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं, 3 ऑफ वांड्स। ओके, थर्ड पार्टी को ही दिखा रहा है। ओके, व्हाट द एनर्जी? ओके, देयर इज ए क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ 8 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Queen of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, यहाँ पर पेज ऑफ कप है, या दैट द पेज ऑफ कप। दिस पर्सन वांट टू अपोलोजाइज,
ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जो भी इनकी जो केयरलेसनेस बिहेवियर के वजह से ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहता है। इनकी बहुत इंटरेस्ट है कि आपसे बातें करें, आपके साथ वो अगेन रिकंसिलिएशन करें। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं है, बिल्कुल चुप सी है, काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में है, लेकिन ये मुझे लगता है ये इन्होंने तो कोई तो मिस्टेक किया है, या तो ये थर्ड पार्टी में आपको रखा, या तो ऑप्शन में रखा, या तो हो सकता है कि आपके वर्थ को उन्होंने जानते हुए भी मिस एक्नॉलेज किया, या तो समथिंग इस तरह का कुछ बात है। जैसे कि आपको ना मतलब जानते हुए भी आपको ऐसा बिहेव दिखाया कि यू आर नॉट वर्थी ऑफ देम, या तो समथिंग लाइक दैट। ओके, जो कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, ये कार्ड का जो डिपिक्शन है टोटली डिफरेंट है, और ये है कि एक्सपी साइटेड जजमेंट और वर्ल्ड का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में कुछ लिखा नहीं रहता है, इसको पहचानना मुश्किल होता है। ओके, आई थिंक दिस इज अ वर्ल्ड कार्ड। ओके, वर्ल्ड कार्ड नहीं, जजमेंट कार्ड। ओके, हाँ जजमेंट कार्ड। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को डर है कि क्यों अदर पीपल इनको जज करेंगे, और किस बात के लिए जज करेंगे कि इनकी ईगो कहीं लेस हो गया है आपके। मुझे लग रहा है इनके जो सराउंडिंग लोग हैं ना, वो तो शायद हो सकते हैं बहुत ही मैच्योर लोग हैं, जिनकी ये सोहबत में आते हैं। ये खुद के गट फीलिंग पे बिलीव नहीं करता है ये पर्सन, ये शायद ऐसा फीलिंग करता है कि मुझे उन लोगों की बातें सुननी चाहिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इस पर्सन पे ज़्यादा है, तो इनके करंट फीलिंग्स आपके लिए आया है कि ये आपसे माफ़ी मांगना तो चाहता है या चाहती है, लेकिन इनके अंदर ये चीज़ डर बहुत है कि इनके हाथ से और कोई छूट नहीं जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, थर्ड पार्टी ही इज़ एवरीथिंग। ये पर्सन के लिए अभी वही चीज़ सब मतलब सब कुछ वही है अभी उनके पास, ठीक है। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनकी जॉब, इनके करियर, इनकी एम्बिशन, इनकी ईगो, कुछ भी हो सकता है, या तो कोई पर्सन हो सकता है या हो सकती है, लेकिन इनके पास जो भी है वही थर्ड चीज़ अभी है इनके लिए। तो इसी वजह से ये पर्सन जानते हुए भी ना आपके साथ इस तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि इनको इच्छा तो है, और ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि दैट यू आर देयर सोलमेट, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप है, पेज ऑफ कप है। ये चाहते हैं कि आपको अपोलोजाइज़ करना, आपके साथ अगेन रिकंसाइल करना, बट यही चीज़ उनको डराता है कि कहीं आप जज ना कर दें, और आपकी जज जैसे बहुत ज़्यादा इनको भारी पड़ेगा। ओके, लेट्स सी उनका क्या रोमांटिक थॉट है आपके बारे में, स्पेशल थॉट। टू ऑफ सोर्ड्स, देखा, कंफ्यूज्ड, यही बात मैं अभी बता रही थी। दिस पर्सन इज थिंकिंग ए लॉट अबाउट यू, जैसे कि आपके बारे में सोचना, सोते जागते किस तरह से आपको अप्रोच करें, या तो माफ़ी मांगे, या आपकी तरफ आए, या रिकंसलेशन करें, या तो रिकंसाइल हो जाए, अगेन सब कुछ सही हो जाए। बट दिस पर्सन इज़ लिटिल बिट इन अफ्रेड। मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट फिर भी ये आपके बारे में इतनी कन्फ्यूज्ड है कि इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, सो मच हैप्पी, इनके बिना आप बहुत सुखी हो, बहुत हैप्पी हो, आप जो भी कर रहे हो बहुत खुश हो, बहुत अबंडेंट हो, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, एंड आप इनको नीड नहीं करते हो। इनकी रोमांटिक थॉट है कि आपके बारे में दिस पर्सन इज़ वांट यू कि आप इनके लाइफ में काफ़ी हद तक फॉर एवर रहो, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट होता है। कभी ये चाहता भी है बहुत ज़्यादा, या चाहती है, कभी अपने ईगो को चुनता है आपके बजाय, ठीक है। बट दिस पर्सन लाइक यू ए लॉट। इनके अगर इनर मोस्ट अगर मैं देखूं, दिस पर्सन इज़ फॉर मच लाइकिंग यू। मुझे एक चीज़ चैनल हुआ है, मैं आपको बताऊं कि क्या है। दिस पर्सन व्हेन एवर मीट यू ना, ये आपको कोई ब्लाइंड फोल्ड लगाना चाहता है या चाहती है। इनकी एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक थॉट है, आपके आंखों में कोई ब्लाइंड फोल्ड लगाना ये चाहता है, एंड दे वांट टू किस यू या हग यू, बट आप उनको ना देखें, समथिंग लाइक दैट। ओके, वो एक एक्ट है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके करीब तो आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। इनको ये बात का है बहुत ज़्यादा।
कुछ ऐसा भी है कि ये वक्त बिताना चाहते हैं किसी पानी के किनारे, यानी जैसे कि नदी हो, समंदर हो, दरिया हो, जो भी है उस किनारे पे, ताकि बैठ के आपके साथ घंटों भर बातें कर सके। दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइकिंग टू एन्जॉय हैविंग फूड एंड द फास्ट फूड जो भी है, या तो कुछ एक स्नैक्स, कुछ भी ऐसे, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन आपका कोई पर्टिकुलर हो सकता है जो कि आप कभी इस पर्सन के साथ शेयर किया था। तो दिस पर्सन इज़ वांटेड, दिस पर्सन वांट टू कुछ बोलना चाहते हैं, विस्पर करना चाहते हैं आपकी ईयर में। ओके, दिस इज क्यूट बट यस। ओके, व्हाट शुड यू डू? आपके अंदर ये प्यार है, आप ही इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट्स वाई दिस पर्सन इज कमिंग बैक, अदरवाइज नॉट कमिंग बैक। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो इट्स ओके, बट आप नहीं कर रहे हो तो जो भी कर रहे हैं, जिनके बारे में बता दूं, जो लोग करते हैं वही आप आपके पर्सन मतलब के लिए आपकी इच्छा भी है, क्योंकि आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू वांट देम अ लॉट, किंग ऑफ वंस। ओके, बट इस रिश्ते में बहुत सारे काम करने अभी बाकी है। 8 ऑफ पेंटिकल है। ओके, आपके लिए एक एंजल कार्ड लेते हैं, देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। ओके, अबंडेंस, वाव। यू मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन के थ्रू ना आप दोनों के लाइफ में बहुत बड़ा अबंडेंस को रीच आउट करना आप दोनों का मकसद है। मतलब आपको जो स्पिरिट गाइड्स आपके हैं ना, आपके एंजल्स हैं, आपको गाइड कर रहे हैं टू अट्रैक्ट दैट मनी, दैट पैसा, घर, वो अबंडेंट, ये आप क्रिएट करोगे इस कनेक्शन के थ्रू। आपका कनेक्शन जितना जितना आपको शैडो सेल्फ देता है, एक डोर इसका बंद हो जाता है ना, दूसरे कितने डोर आपके लिए खुल जाएंगे। इसलिए खुलता है ताकि आप पा सको उस अबंडेंट को, उस एनर्जी को जो सिर्फ आपको ही मिलने वाला है, क्योंकि ये कनेक्शन आपको वही दे रहा है। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो आप हाई बटन जरूर दबाना। ओके, थैंक यू। सो हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, शायद ये एयर साइन से हो सकता है पर्सन। सेवन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फाइव ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, विर्गो, जेमिनी। किंग ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द सन, अमेजिंग एनर्जी। एंड द सिक्स ऑफ वांड्स, वाओ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द स्टार बॉटम में है। आपके पर्सन को क्रश है कि नहीं है? एक बिग यस है, ये इस पर्सन को आपके ऊपर क्रश है एंड बिग क्रश है, क्योंकि ये आपको अपना स्टार की तरह देख रहे हैं। ओके, आप शायद बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो, या तो ये पर्सन मतलब आप, ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो काफ़ी होगी अपने सराउंडिंग में। हो सकता है कि आप सोशल बटरफ्लाई हो, आप बहुत सारे लोगों से मतलब कॉम्प्लीमेंट पाते हो, या कुछ ऐसा है, या तो आपकी ब्यूटी, आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा है कि आपके जो को वर्कर, आपके अगर आपके जो भी प्लेस है आपका, वहाँ पर आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा होगा। ओके, यहाँ पर मुझे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लग रहा है। ये पर्सन जो भी है, ये आपको चुपके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनको कभी लगता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है। मुझे लगता है ये दोनों की एनर्जी हो सकती है, बट सम टाइम ना दिस पर्सन जैसे आपको एडमायर तो कर रहा है, लेकिन ये चीज़ों को सीक्रेट रखना चाह रहा है। शायद ये आपके बारे में इतना कुछ जानते हैं जितना आप इनके बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं। आपका जो पैशन, इस पर्सन की जो पैशन है ना, वो काफ़ी है आपके लिए, डिज़ायर काफ़ी है। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू एंड मुझे लगता है ये आपकी जासूसी भी करता है या करती है, स्पाइंग ऑन यू। और किस तरह से स्पाई करते हैं, शायद हो सकता है आपकी अकाउंट, आप मतलब सोशल मीडिया अकाउंट पा लिया हो, या तो कहीं से आप फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हो, या तो ये
कहीं ना कहीं अगर आप एक साथ काम करते हो या तो कहीं एक प्लेस पे जाते हो, ट्रैवल करते हो, सम हायर दिस पर्सन, या तो आप सोशल मीडिया पे मिले हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं कि आप कब ऑनलाइन रहते हो, कब ऑफलाइन रहते हो, आप क्या क्या करते हो अपने लाइफ में। दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। और ये बात ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनके दिमाग में ना आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहते हो, ये बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आया है। दिस पर्सन इज़ जैसे अपने आप को ना इनका दो साइड बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। एक तो है कि ये शायद ये किसी किसी पर्सन से इन्होंने झगड़ा किया है आपको लेके, ठीक है, आई डोंट नो। शायद इनका किसी के साथ झगड़ा हुआ है आपको लेके, ये किसी काम के सिलसिले में हो सकता है, या तो आपकी बातें कहीं चला है, इन्होंने कुछ कहा है तो इस पर्सन के वो बातें हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को खुद ही से अपने आप से ही ये बच रहा है ये बातें कहने के लिए, क्योंकि हो सकता है पर्सन सिंगल भी हो, कुछ लोगों के लिए मैरिड पर्सन हो या समथिंग, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड। क्योंकि हो सकता है क्रश वाली एनर्जी है, किसी के साथ भी हो सकता है, आपकी कोई स्टेटस यहाँ पर मैटर नहीं करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप किसी के साथ बात करते हो तो आपकी क्रश डेवलप हो जाती है, या तो आप बिना बातें किए ही आपकी क्रश डेवलप हो जाती है, तो ये इसके लिए कोई स्टेटस की कोई बंदिश नहीं लगता है। तो मुझे लग रहा है दिस पर्सन फाइटिंग विथ देमसेल्व्स, एंड इनको ऐसा लगता है कि ये क्या सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप से ही लड़ाई कर रहा है। लेकिन ये पर्सन की जो दिमाग में है ना, ये आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इनको ये आपको सोच रहे हैं या सोच रही है, इवन ये आपको इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह से आप इनसे मिलोगे। शायद अगर आप दोनों का फिज़िकल डिस्टेंस है, आप कौन से फ्लाइट में आओगे, आप कैसे मिलोगे, आप कौन से जगह में हम घूमने जाएंगे, किस तरह से। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग ए लॉट ऑफ थिंग्स बट इन दैर माइंड। ओके, हो सकता है ये कोई क्वालिटी, कोई डेट पे जाना चाहता है या कुछ ऐसा, लेकिन ये पर्सन के दिमाग में सब चल रहा है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि आप ओके, यहाँ पर सेम जेंडर वाला पे मुझे वाइब आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो भी रिलेशन सेम जेंडर का भी हो सकता है। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर देयर इक्वल, जैसे कि ये कहीं आपको ढूंढ रहे थे, आप इनके ड्रीम पर्सन हो, ठीक है, ड्रीम मैन या वुमेन हो, लेकिन येस यू आर देयर ड्रीम, ठीक है। समथिंग दे आर मैनिफेस्टिंग, ये शायद आपको 1 साल से मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड यू आर अपीयर नाउ इनके लाइफ में। और ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इनकी लाइफ में जब से आए हो इनको काफ़ी सक्सेस मिला है, या तो इनकी हैप्पीनेस बहुत बढ़ गया है। बोलते हैं कि राइट पर्सन अगर राइट टाइम पे आ जाता है लाइफ में ना, तो वो लाइफ आपका पूरी बदल के रख देता है। समथिंग अबाउट द सन एनर्जी, एंड हो सकता है विक्ट्री एनर्जी, हो सकता है इन्होंने कोई केस जीता हो, या तो इनके लाइफ में कोई बहुत बड़े चीज़ों से, तकलीफ़ से ही निकल के आए हों, आपने इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें दिया हो, इनका प्रमोशन हुआ हो, इनके लाइफ में कोई अच्छी प्रॉपर्टी इन्होंने ख़रीदा है, व्हीकल ख़रीदा है, समथिंग इज़ लकीस्ट थिंग एक्चुअली दे हैव डन। और ये बात ना इनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसके पीछे हो, समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये अपने मन में रख रहे हैं, ये आपको कभी डायरेक्टली नहीं बताएंगे, बट सम हाउ दिस पर्सन इज़ हैप्पी, क्योंकि इनकी सन का कार्ड है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइक यू, एंड ये आपको आपका हंसता हुआ चेहरा, आपकी बचपना, शायद आप में थोड़ी सी चुलबुलनेस है, जैसे बचपना होता है ना, एंड एक क्यूटनेस है, बातें करते हुए आप हंसते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा चाहे आप टॉल हो, या तो आपके स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी फेस बहुत अच्छा है, डीपली आप बहुत ज़्यादा सबको कंफर्ट देते हो, और ये बातें कहीं ना कहीं इनको बहुत पसंद है। देखने में आप अमेजिंग हो सकते हो, चाहे आपकी हाइट हो जितनी भी, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखते होगे, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो। ऐसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉल हो, बट आपका मीडियम हाइट हो सकता है, आपकी कलर जो भी हो, बट दिस इज़ वेरी अमेजिंग थिंग। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ एन्जॉइंग योर ग्लो, योर ऑरा, आई डोंट नो, बट येस, आप कितने खूबसूरत हो, ये बहुत ज़्यादा आपके मतलब हर पार्ट्स को ये जूम करके देखना ना, ये शायद आपके पिक्चर्स कहीं पर हैं अपलोडेड, तो दिस पर्सन इज वॉचिंग यू दैट, ओके। और स्पेशली आपकी फिगर, ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फिगर एंड शेप में हो,
या तो आप जिम जाते हो, आप शायद ये आपको जिम में मिले हैं, आपको किसी ऐसी जगह में मिले हैं जहाँ पर कोई केओटिक सिचुएशन था, कहीं पर झगड़ा चल रहा था, आप मिले, आई डोंट नो लेकिन ये किसी के लिए है। ओके, व्हाट एल्स? द जजमेंट, ऑल साइन, 10 की एनर्जी, 10 इज हियर, 10 आपको ये दिखता होगा। मुझे लग रहा है कि जब आप मिले ना, ये अपने लाइफ का किसी एक चीज़ से बाहर निकल के आ रहे थे। इनके लाइफ में आप जानते हो या नहीं जानते हो, आई डोंट नो, या तो इनका लाइफ में कोई केस चल रहा था, लीगल केस, ओके, उससे इनको निकलना पड़ रहा है। यानी हो सकता है प्रॉपर्टी का हो सकता है, या तो इनकी डिवोर्स हो सकती है, या समथिंग, कोई फाइट चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक केओटिक सिचुएशन मुझे बार बार दिखा रहा है। तो ये किसी के लिए है, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन। या तो इनके साथ कोई बिट्री किया था, ठीक है, इनको कोई धोखा दिया है, या तो इनका दिल तोड़ा था, या तो इनका पास्ट में कोई बिजनेस खराब हुआ था या समथिंग, उस टाइम पे आप इनके लाइफ में आए हो, ठीक है। हो सकता है आप इनके अंडर में काम कर रहे हो, अगेन ये है 5 ऑफ सोर्ड्स, आप इनके अंडर पे काम कर रहे हो, या तो ये आपके अंडर पे काम कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटिवेशन में आपको लाए हो, ठीक है। इनके लाइफ में जब कुछ नहीं था तो आप इनके लाइफ में एक, तो बोलते हैं ना कि एक बोन बन के आए थे, एंड दैट एक्चुअली सक्सीडेड इन लाइफ। एंड ये कहीं ना कहीं आपसे इन्होंने इंस्पायर्ड लिया, मतलब इंस्पिरेशन इनकी बहुत ज़्यादा है आपसे। तो ये यही बात है कि ये इस चीज़ को शायद आपसे बता पाए या ना बता पाए, बट दे आर एक्चुअली ऑल द टाइम आपको सोच रहा है या सोच रही है, ठीक है। द सीकिंग मी फॉर यू, या नाइट ऑफ कप्स, दे वंस टू अप्रोच यू, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब हो सकता है अगर आप इनके लाइफ, मतलब ये आपको एक दिन ना देखे ना, तो इनको चैन नहीं आता है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट, ठीक है। और कैसा भी हो, लेकिन आपके ये एक अप्रोच में, मतलब आपको पूछना चाहते हैं किसी डेट के लिए, या तो किसी जगह में घूमने जाने के लिए इनकी बहुत इच्छा है, ठीक है। एंड स्पेशली डे टाइम में भी हो सकता है। क्वीन ऑफ वांस, यू अट्रैक्टिंग में लॉट ऑफ, यू अट्रैक्टिंग देम, okay, the wheel of fortune, somehow this person is feeling that you are there in their destiny, मतलब आप कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। ये जो भी क्रश की रीडिंग आज देख रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको इतनी इजीली लेट गो नहीं करना चाहते हैं। मतलब समथिंग, शायद हो सकता है ये आपसे बातें ना करे अभी तक, या तो बातें नहीं किया है अभी तक, लेकिन दिस पर्सन इज़ टोटली इन टू यू। मतलब इन द सेंस ये किस तरह से हैं, या आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको टेलीपैथिकली बातें पता चल रही होगी, क्योंकि इनको ना ऐसा लगता है कि आप इनके वो सारे स्पेशल थिंग में से एक हो जो यूनिवर्स इनको दिया है वरदान में, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है, दिस पर्सन वांट टू अप्रोच यू, और किसी स्पेशल डेट के लिए, शायद यही चीज़ है। जैसे मैंने कहा था, ये हमेशा अपने दिमाग में प्लान करता रहता है या करती रहती है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनसे डिस्टेंट सिटी में रहते हो या कंट्री में रहते हो, तो आप किस फ्लाइट में आओगे, किस ट्रेन में आओगे, किस बस में आओगे, आई डोंट नो, लेकिन येस आप आओगे। इस तरह से मुलाकात होगी, इस तरह से बातें होगी, ऑल डे वी एंजॉय, ऑल नाइट टाइम अगर आप दोनों का इससे सही कम्युनिकेशन बैठता है तो दोनों नाइट टाइम एंजॉय करोगे। तो ये सारी चीज़ें पर्सन प्लान करता रहता है अपने दिमाग में। दिस पर्सन सीइंग योर ब्यूटी, योर ऑरा, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वेन एवर आप कभी बोल्ड हो, इनको मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप वो फीमेल भी हो कि आपके फेस में बहुत सारा मेकअप या बहुत सारा थोपना इनको पसंद नहीं होगा। अगर आप बहुत ही लाइट में जो भी आप करते हो, इनको बहुत पसंद है सिंप्लिसिटी, बट यू लुकिंग सो हॉट, वेरी सेक्सी, दैट इज़ दिस पर्सन इज सेइंग टू मी। और हो सकता है कि आप अगर मेल भी हो तभी भी आप काफ़ी टॉल हो सकते हो, या तो जैसे मैंने कहा मीडियम हाइट भी हो सकते हो, लेकिन आपकी जो फीचर है ना, काफ़ी शार्प है। हो सकता है आपकी शार्प
आपकी बहुत क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल जॉ लाइन होगा, या तो आपकी साफ फोर हेड है, आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शार्प नोज़ है, दैट पर्सन इज़ लाइकिंग दैट ये, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है किसी को। दिस पर्सन इज़ वेरी मच, इनको ना मतलब बहुत काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे ये फील हो रहा है, दिस पर्सन वांट टू टच योर हेयर या आपकी नेक, ओके, आपकी नेक पार्ट को, या तो आपकी हेयर, या आई डोंट नो, आपकी शायद वही वाला इनका एनर्जी मुझे आ रही है, फील हो रही है। ओके, व्हाट देयर एंजल टेक से देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या बोलते हैं। ओके, आपके इस क्रश के बारे में प्लीज एंजल्स टेल मी। ओह माय गॉड, दिस इज़ ए अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम में एक टाइम, मतलब वन टाइम मिलता है, तो आपको अपने हिसाब से इसमें काम करना है। आई डोंट नो वट एवर योर कंडीशन, आप अपनी कंडीशन से काम ही लीजिए, लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए था, ठीक है, आपके लिए एक अच्छी कनेक्शन है। डेफिनेटली एंजल्स वेरी मच सपोर्टिंग यू इन द नियर फ्यूचर। अगर आपके लिए आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो ये बहुत जल्दी होने वाला है इन नियर फ्यूचर में। आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं। अब कोई भी एंजल को आप मानते हैं, आपके जहन में अभी कोई भी एंजल अपीयर होते हैं, जस्ट प्रे फॉर इट। ओके ओके, सो आपकी देखते हैं आपके चार्म्स क्या है आपके लिए। अगर मैं कलर्स की बात करूँ, येलो कलर, लाइट येलो, ओके, गोल्डन कलर रहेगा, और एक पिंक या इंडिको टाइप कलर, ठीक है, जिसे हम वायलेट बोलते हैं, उस टाइप का कलर बहुत अच्छा रहेगा। मैंने किंग ऑफ कप में ना सी हर्ट्स देखा था, और उस टाइम पे मैं सोच रही थी सी हर्ट्स आज आएगा चार्म में। डेफिनेटली दिस, कहीं ना कहीं आप एक सोलमेट से मिल रहे हो डियर। दिस इज़ ए सोलमेट कनेक्शन, एंड सोलमेट कनेक्शन बहुत कम होता है लाइफ में, और जो भी होता है बहुत अमेजिंग। दिस इज़ ए सन, ओके, ये आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस लेके ही आएगा। दैट्स, ओहो, देयर इज़ ए यूनिकॉर्न, एक यूनिकॉर्न है, देयर इज़ अ बटरफ्लाई, ओके, एंड समन इज़ कैट। शायद किसी को किटी बुलाते हो आप, किटी, या किसी का नाम है कैट, किटी, या के, आई डोंट नो। ओके, जो भी हो सकता है, या तो आपके शायद कोई पेट लवर हो सकते हैं ये पर्सन, या आप, ठीक है, कैट लवर स्पेशली। ओके, लव यू गाइस, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ तब तक मेरा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपनों में बहुत ज़्यादा खुशियाँ बांटना। और जो भी प्रॉब्लम है, जिसको भी प्रॉब्लम है, उसे शेयर पक्का कर देना, ताकि एटलीस्ट उनके लाइफ में भी वो खुशियाँ आएँ। जानते हो ना, दूसरों के साथ बांट देने से ना वो चीज़ें बहुत बढ़ जाती है आपके लिए, यानी आपको दुआएं मिल जाती हैं। सो डियर, लव यू गाइस एंड लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाई बटन जरूर दबाना। लव यू ऑल।